नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत एक बार फिर से 40वें स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 56वीं नेटवर्क योजना कार्य बैठक में 6 बुनियादी ढांचा परियोजना का मूल्यांकन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। अनंत चतुर्दशी का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान बरकरार रखा है। नीति आयोग ने बताया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत का 40वां स्थान बरकरार है। यह रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी की है। नीति आयोग ने बताया है कि पिछले कई वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़त बनी हुई है। 2015 में भारत का 81वां रैंक था, जो 2023 में 40वां हो गया। नीति आयोग ने बताया है कि ज्ञान की पूंजी और प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली तथा सरकारी और निजी अनुसंधान संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार किया है। आयोग ने कहा है कि अटल नवाचार मिशन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। नीति आयोग विद्युत वाहनों और जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तथा वैकल्पिक ऊर्जा जैसे क्षेत्रों ने नीतिगत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान कर रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कल 56वीं नेटवर्क योजना कार्य बैठक में 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 4 परियोजनाएं तथा रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 52,000 करोड़ रुपए है। यह बैठक कल उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में लॉजिस्टिक की विशेष सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुई। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के शुभारंभ के बाद नेटवर्क योजना समूह द्वारा कुल 112 परियोजनाओं का मूल्यांकन लगभग 11,53,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने का कार्यक्रम किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेटवर्क योजना समूह के समक्ष 4 सड़क परियोजनाएं प्रस्तुत की है। इसमें गति शक्ति के सिद्धांतों का पालन किए जाने का प्रदर्शन किया गया। पहली परियोजना का प्रस्ताव गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित एक ग्रीनफील्ड सड़क का है। इसमें न सिर्फ नवासीर, नासिक और अहमदाबाद नगर जिलों के औद्योगिक क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि इस क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। ये परियोजनाएं आसान और सुगम संपर्क प्रदान करते हुए नवसारी, वलसाड़ और नासिक जैसे जनजातीय जिलों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग देगी। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की जा रही है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा है कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बारिश के कारण राजमार्गों पर गड्ढे उभर जाते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के कचरों को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने की भी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है और इस बारे में संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श हो रहा है। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान उनके मंत्रालय ने कई हरित पहल की है। नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में संस्थागत ढांचा मजबूत करने और कार्यबल का विस्तार करने के लिए अनेक सक्रिय कदम उठाए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय DGCMA में योग्य और अनुभवी विमान चालक तथा हवाई यातायात नियंत्रक है। DGCMA में 416 नए पद सृजित किए गए हैं, जो चरणबद्ध रूप से भरे जाएंगे। इनमें से 114 पद भरे जा चुके हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान यात्रा को सुरक्षित और दक्ष बनाने के लिए हवाई यातायात नियंत्रकों के नए
पदों का सृजन तथा उनकी भर्ती और प्रशिक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में मुख्य संशोधन किए हैं। मंत्रालय ने कुल बहुप्रणाली प्रचालक पंजीकरणों के नवीकरण के लिए नियमों में संशोधन करने वाली कार्यप्रणाली की अधिसूचना जारी की है। केबल प्रचालकों द्वारा मूलभूत संरचना साझा करने में नियमों के एक प्रावधान किया गया है, जिनमें ब्रॉडबैंड सर्विस प्रदाता अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडबैंड सेवा पोर्टल पर बहुप्रणाली प्रचारक ऑनलाइन पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात एम.एस. स्वामीनाथन का आज चेन्नई में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के जरिए सामाजिक क्रांति लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए, जिसने भारत में हरित क्रांति आई। वे 1972 से 1980 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और 1982 से 1988 के बीच अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक रहे। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1991 में टाइटलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार और 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का पदक प्रदान किया गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि उनके कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान ने देश के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। नागालैंड पुलिस ने राज्य में मादक पदार्थ और जबरन वसूली के विरुद्ध लड़ने के लिए मेड इन नागालैंड ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप madeinnagaland.com/nagaland/ वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यह ऐप मादक पदार्थ और जबरन वसूली से संबंधित मिली शिकायत से पीड़ित या आम जनता के लिए उपयोगी होगा। राज्य पुलिस ने कहा है कि सूचना बिना पुलिस स्टेशन आए ऑनलाइन दी जा सकती है या गुमनाम शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी 10 दिन तक चले गणेश उत्सव संपन्न होने पर मनाई जाती है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के अनुष्ठानों के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने आसपास के तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। श्रद्धालु भगवान गणेश को विदा कर उनके अगले वर्ष जल्द आने की प्रार्थना के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में विभिन्न पंडालों से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक भावना के साथ मनाई जा रही है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मिलाद महफिल और सीरत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली के 12 हिंदू राव क्षेत्र में मुख्य जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस परंपरागत मार्ग से गुजरने के बाद जामा मस्जिद पर समाप्त होगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में कहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने विश्व के प्रेम और शांति का संदेश दिया था। उनकी शिक्षाएं हमें भाईचारे और मेल मिलाप के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रपति ने लोगों से मानवता के कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करने और उनके आदर्शों को स्मरण करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे समाज में सौहार्द और करुणा की भावना बढ़ेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।